पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग जी डोंग की मुलाकात में गुफ्तगू। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मजबूत साबित कदम हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ते नज़र और हक़ाइक़ पर रोशनी डालने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खदशा, अमरीकी हुक्काम को भी शदीद तशवीश। पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने की अपील। अमरीकी वजीर खारजा के वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ते। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज रवैया मायूस कुन और तशवीशनाक करार। भारतीय मनसब से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का कहा। नायब वजीर आजम ने इसहाक डार का कोरिया के वजीर खारजा से टेलीफोन पर राबता, भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से आगाह किया। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमारी फ़िज़ाइया और बहरिया समेत हमारी मुसल्लह अफ़वाज भरपूर सलाहियतों के हामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुदा न करे एटमी तसादुम होता, हम पाक भारत कशीदगी में यह खदशा हमेशा मौजूद रहता है। कहा, बदकिस्मती से माजी में दोनों ममालिक के दरमियान जंगें हो चुकी हैं। हमारी यही उम्मीद है कि अब ऐसा ना हो और होशमंदी गालिब आए। आलमी बिरादरी पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए सरगर्म। सऊदी अरब, कुवैत, तुर्किया और रूस की जानिब से तहम्मुल से काम लेने, कशीदगी से बचने और सिफारती हल की तजवीज़। ईरान की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीन की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत। बदनाम ज़माना, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज लीक खुफिया दस्तावेजात ने पूरे ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। दस्तावेजात में दी गई हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना था। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेज में होशरुबा इंकशाफात। बीबीसी ने पहलगाम वाक़े में भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक बीबीसी ने पहलगाम हमले के हवाले से मोदी सरकार और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। अपनी रिपोर्ट में ये सवाल भी उठाया कि पहलगाम जैसे सयाहती मुकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद न थी। फोर्सेस को पहुंचने में देर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीर भी मौजूद थी। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, वहां एक भी सीसीटीवी नहीं। भारत बाज न आया, पहलगाम हमले को जवाब बनाकर जंगी माहौल पैदा कर दिया। मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेज पॉलिसी, अफवाज को खुली छूट, सिमतास मुआहदा मुअत्तल, पानी को हथियार बनाने की धमकी, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों की मंसूबाबंदी। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय काबीना के सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी और स्ट्रेटेजिक इक़दाम पर मुशावरत, दहशतगर्दी के झूठे बयानिए को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, आलमी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश। एक और भारतीय एमएलए ने बीजेपी के अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। बिहार के चंद्रशेखर यादव ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिए। कहते हैं कि धर्म पूछकर मारने की हिम्मत देश में किसी को नहीं, ये नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा ना होता तो पहलगाम में मुसलमान गोली का शिकार नहीं बनते। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के मुनाफिकों का खेल है। नफरत फैलाने वाली बीजेपी लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रही है। Yes, we are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured the people of Pakistan. हमला तुम्हारी मर्जी, अंजाम हमारा फैसला। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत हमें आजमाना नहीं, वार कहाँ हो ये फैसला तुम करो, जवाब कहाँ
اور کیسے دینا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کا انجام خطرناک ہوگا۔ پاک فوج کا مودی سرکار کو دو ٹوک انتباہ، ملک کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں، فضا، زمین اور سرحدوں پر ہمارے جوان الرٹ ہے۔ ریاستی دہشت گردی کرانے والا ہندوستان دنیا بھر میں خود بے نقاب ہے، پاکستان میں بھی شرپسندی کا ذمہ دار انڈیا کی ہر حرکت پر گہری نظر ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ بھارتی اشتعال انگیزی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار، OIC اراکین کا پاکستان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار۔ بھارت سیاسی بنیادوں پر اشتعال انگیزی پر اترا ہوا ہے۔ عاصم افتخار کی OIC گروپ کے سفیروں کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ UN اور OIC کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، اجلاس میں سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی ختم کرنے پر بھی زور۔ دا خو بیا کسان چې کیسو غوټه ته تللی دي بیا به ته وایي د کاناډا زه پکې وشوی ښه بدالي کوي خو بیا چې پلان کوي دوستان سمو ته وایي چې کسان د خصوصي سره درنه شوه۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را خوارج دہشت گردوں کی اسٹریٹجک سرپرستی میں ملوث، افغانستان سے را کے ایجنٹ خوارج کو نام بدلنے کی ہدایات دیتے رہے۔ بھارت نے مارچ 2025 میں نئے دہشت گرد گروہ کی لانچنگ کرائی۔ اسنائپر ہتھیاروں کی فراہمی پر خوارج کے را ایجنٹ سے گفتگو لی۔ را مذہب کی آڑ میں خوارج کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کشیدگی کے باعث کراچی اور لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ۔ ریجن کا مخصوص حصہ 1 ماہ کے لیے بند رہے گا۔ مخصوص فضائی حدود صبح 8 تا شام 4 بجے تک بند رہیں گی۔ کمرشل پروازوں کا فلائٹ آپریشن متبادل روٹس کے ذریعے جاری رہے گا۔ فضائی حدود 31 مئی تک بند رہیں گی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی وجوہات پر کیا گیا۔ فلائٹ آپریشن خاص متاثر نہیں ہو۔ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کے مسلمانوں پر مظالم بڑھ گئے۔ ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمان خاتون پر کتا چھوڑ دیا۔ 29 مسلم خاتون چوراہے میں کتے کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ انتہا پسند ہندو تماشا دیکھتے رہے، کوئی مدد کو نہ آیا۔ ترکیہ گریٹ یونین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ دستجی کا پاکستان سے اظہار یکجہتی، کہا کہ ترکیہ کو اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری اخوت، دوستی اور وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا عزم ثابت کرتا ہے کہ اسلامی ممالک بھارت کی پالیسی سے نالاں ہیں۔ گجرانوالہ کی مسیحی برادری کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ سینٹ پال چرچ میں پاکستان زندہ باد کنونشن کا انعقاد۔ مقصد پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ شرکا نے افواج پاکستان کے دفاع وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ بھارتی حکومت سچ سے خوف زدہ، پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ بھارت میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک۔ سابق کرکٹر شعیب اختر، راشد لطیف، باسط علی کے یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی۔ معروف اداکارہ ماہرہ خان سمیت کئی اداکاروں کے یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی۔ بجلی کے نرخوں میں کمی، توانائی اصلاحات پر اجلاس۔ وزیر اعظم کی دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت، کہا بجلی کی پیداوار، آبی ذخائر کے لیے مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ توانائی منصوبوں کی تکمیل میں کوئی تاخیر ناقابل قبول ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI کی سزا کے خلاف اپیل، رواں سال مقرر نہ ہونے کا امکان۔ رجسٹرار آفس کی رپورٹ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جمع۔ رپورٹ کے مطابق سزائے موت کے خلاف 2017 کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ مجموعی طور پر سزا کے خلاف 297 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ دائر ہونے کے بعد اپیلیں اپنی اپنی باری پر سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں۔ بانی PTI کی اپیل ابھی موشن اسٹیج پر ہے۔
इंसाफ तो अल्लाह का काम है, जज तो सिर्फ दस्तावेज को देखकर फैसला करते हैं। हमने आइन में दर्ज पूरी कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, आइन के मुताबिक तमाम इंसानों के हुकूक बराबर है, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। हमने जो भी फैसला करना है वो किसी के दबाव, खौफ और लालच में आए बगैर करना है। अपने और अब साथी जजेस की जानिब से यकीन दिलाता हूँ, हम इंसाफ और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पचास साल कदीम पानी की लाइन की तब्दीली, जामे कराची से गुजरने वाली 84 इंच की पाइप पानी की लाइन की मरम्मत का काम जारी। वाटर कॉरपोरेशन की टीम हंगामी बुनियाद पर मरम्मती कामों में मसरूफ। पानी की मेन लाइन फटने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील, 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट जमा करवाएगी। गर्मी की सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान। कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और झालाबारी भी मुतवक्के। बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मामूल से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। आज से दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के है। लोअर कोहिस्तान शारा कराकरम मट्टा बांडा के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक रावलपिंडी के एक ही खानदान से है। हादसे का शिकार गाड़ी रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। बन्नू में दहशतगर्दों का सीडीडी पर हमला, 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए, मुतादिद जख्मी। हमलावरों से असलहा, हैंड ग्रेनेड, IEDs और दीगर सामान भी बरामद। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी झोंपड़ बस्ती में मुबैना पुलिस छापे के दौरान 1 माह की बच्ची जाँ बहक। वर्सा का SSP कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस एहलकारों ने बच्ची को पैरों तले कुचल कर मार दिया। लवाहिकीन का इल्जाम, पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज झोंपड़ बस्ती में कोई छापा मार कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर कर दिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत EV टैक्सी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इजलास। इब्तदाई तौर पर 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तेफाक। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने बाइख्तियार औरत के तस्वुर को मजबूत तर बनाने के लिए औरतों के लिए मखसूस EV पिंक टैक्सी सर्विस फराहमी का फैसला किया है, जिसके ड्राइवर और मुसाफिर दोनों खवातीन होंगी। गर्मी हो या बारिश हो, हमें काम करना है, छुट्टी नहीं मिलानी। अभी काम कर रहे हैं, अगर छुट्टी करते हैं तो बच्चे भूख मरते हैं। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारी कुछ मजदूरी बढ़ाएं और महंगाई कम करें। रोज़ाना लगता नहीं है ये दिहाड़ी, कभी कभी लग जाता है, तो ये यहाँ पे हम क्या सा छुट्टी करें। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। 1 मई मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़। दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। सदर ज़रदारी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कश मर्द व ख़वातीन की काविशों, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को क़ाबिल तहसीन। कहा, हमारे कारकुन हमारा फ़ख्र। और कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका यूक्रेन में मुआहिदा दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक मिलकर काम और सरमायाकारी करेंगे।